अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा क्लास 9 के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो 7.1 में हमने ये पढ़ा था कि हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करना है। बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास चल रहा है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज वो है 7.2, लेकिन इसमें आपने लीनियर इक्वेशन को तो सॉल्व करना है। पहले हमने पढ़ ली है जो सिंपल लीनियर इक्वेशन होती हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में उनको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हमने रेडिकल इक्वेशन को देखा था। अब हमने देखनी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझने की बात यहाँ पर ये है कि आपने चेक करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यहाँ पर क्या है। बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है अगर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है ए मॉड के अंदर, ठीक है, जिसको आप डिटर्मिनेंट का साइन कहते हैं ना, अगर उस साइन के अंदर ये नंबर लिखा हो ए, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको मॉड बोलते हैं, दिस इज मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर ए का मॉड है तो ए जो है वो पॉजिटिव होगा कब, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ये पॉजिटिव है तो ये हम ए पॉजिटिव लेंगे, और ए को हम नेगेटिव लेंगे इफ आपके पास जो ये अंदर ए की वैल्यू लिखी हुई है ये है लेस देन 0, ठीक है। अब बेटा इस बात का मतलब क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ 6, तो मॉड ऑफ 6 क्योंकि पहले ही पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है इसके अंदर, तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 6। लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ -6, तो इसका मतलब है नेगेटिव ऑफ -6, जो कि अगेन क्या हो जाएगा पॉजिटिव 6। तो असल में जो मॉड का फंक्शन होता है उसका मकसद ये होता है कि आपने किसी नेगेटिव वैल्यू को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप उसके अराउंड मॉड लगा देते हैं। मतलब अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि हम कहते हैं हमें आंसर पॉजिटिव ही चाहिए, जैसे लेंथ का फंक्शन होता है, जैसे टाइम होता है, लेंथ और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो बेटा इस तरह के फंक्शन में जब हमें अंदेशा हो गया हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आ सकता है तो हम उसके अराउंड मॉड लगा देते हैं कि अगर नेगेटिव आंसर भी आएगा तो हमने उसको पॉजिटिव आंसर के तौर पर लेना है, ठीक है। तो मॉड का बेसिक फंक्शन यही है कि वो एक नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने की पावर रखता है, ठीक है बेटा। जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टीज जो है वो हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। बेटा पहली प्रॉपर्टी इसके ये है कि आपके पास जो मॉड ऑफ ए है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो मॉड ऑफ ए होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 जहां पर भी आ जाए, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर पॉजिटिव है। वो नंबर क्या है जी, पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास जो दूसरी प्रॉपर्टी लिखी होगी, आपके पास जो मॉड ऑफ -a होगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड ऑफ a। नेगेटिव a और मॉड ऑफ a दोनों का आंसर सेम, अभी हमने ऊपर किया है। मॉड ऑफ 6 का आंसर भी 6 आया है, मॉड ऑफ -6 का आंसर भी 6 आया, तो इसका मतलब नेगेटिव मॉड और पॉजिटिव मॉड दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं a और b और मॉड के अंदर लिखे हुए हैं तो आप इनको अलग अलग मॉड के अंदर a मॉड इंटू बी मॉड भी लिख सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बेटा आपके पास ये है कि अगर आपके पास a और b दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और मॉड के अंदर लिखे हैं तो डिवीजन में भी आप मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं a मॉड ओवर b मॉड इफ a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है।